गुड मॉर्निंग गाइस अगेन एंड हेलो टू माय चैनल। अभी मैं निस फ्रांस में हूँ और ये है मेरा 22वां दिन यूरोप ट्रिप का। और ये आप देख सकते हैं मेरे भाई, ये है मेरा हॉस्टल। यहाँ पे बेसिकली ये होटल भी है, हॉस्टल भी है। होटल आंतार्स नाम है इसका। और इसमें मुझे 22 यूरो का रूम पड़ा है, लेकिन उसके अंदर जो है ब्रेकफास्ट फ्री है। रूम भी अच्छा है, सिर्फ 4 बंदों के लिए एक रूम है। और ये है फ्रांस में आ गया हूँ मेरे भाई। कल जो है मिलान इटली से, और ये है मेरा कंट्री नंबर 49। और इसी फ्रांस के अंदर ये निस जो है, यहीं पर मैं अपना कंट्री नंबर 50 भी जाऊँगा। मतलब 50 कंट्री 50 मुकम्मल हो जाएगी, बहुत बड़ी बात होगी ये। और वो जो 50 नंबर कंट्री है वो है मोनाको। और बेसिकली मैं इधर आया भी इसीलिए हूँ कि मुझे मोनाको विज़िट करना है। वैसे ओरिजिनली जो है मुझे पेरिस जाना था, लेकिन वहाँ वो रूट से आउट पड़ गया, तो मैं इधर आ गया ये निस की तरफ। और दूसरी बात है कि निस एक बहुत खूबसूरत शहर है फ्रांस का। पहाड़ों के दरमियान गिरा हुआ है, समंदर भी है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आइए और एक्सप्लोर करते हैं इसको। For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, क्योंकि हम फ्रांस में है तो यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज चलती है। और मेरे हॉस्टल के बाहर जो है लोगों को अक्सर इंग्लिश नहीं आती, बल्कि बहुत कम आती है। और ये निस है, निस का जो है ना मेन रेलवे स्टेशन। मैं तो अभी मोनाको जा रहा हूँ, वहाँ से वापस आके फिर निस को एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि पहले मोनाको को कर लूँ। वो थोड़ा सा दूर है यहाँ से, मतलब 30-40 मिनट दूर है। उसकी अलग वीडियो बनेगी, लेकिन अभी आपको यहाँ का ट्रेन स्टेशन दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है, ट्रेन कैसे काम करते हैं। भाईजान निस का यहाँ पे टूरिज़्म बाकायदा ऑफिस है, डिपार्टमेंट है। इसके अंदर जाके आप कोई भी मालूमात ले सकते हैं। ये मैप भी मिलता है और बहुत सारे ब्रोचर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हम मालूमात लेके इसको आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं सिटी को। 3 hours later. आज के दिन मैंने सबसे पहले जो है ना मोनाको में गया था बाय ट्रेन, और वहाँ से आया हूँ। तो अभी ये निस सिटी जो है इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरा जो हॉस्टल है ये बेसिकली करीब ही है, ये सिटी सेंटर है अभी जिसमें मैं चल रहा हूँ। और ओल्ड सिटी यहाँ पे मशहूर है जगह, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो निस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसका अगर इंग्लिश में नाम पढ़ेंगे ना तो नाइस, आपको नाइस लगेगा, लेकिन इसको निस कहते हैं। इटालियन में इसको निज़ा कहते हैं और फ्रेंच में इसको निस कहते हैं। इसका मतलब ये कि खूबसूरत शहर, यानी कि खूबसूरत शहर इसका मतलब निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है यूज़ करना। अभी मैं मोनाको गया था और रिटर्न जो है टिकट मैंने ट्रेन का लिया था सिर्फ 8 यूरो में। बाकी 1.5 यूरो में टिकट लेके आप ये ट्रैम्स हैं और बसेस जो है ये दोनों यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। मतलब सिटी के अंदर अगर कहीं पे जाना हो, दूर जाना हो, तो फिर वो ट्रेन स्टेशन में जाके दूसरी ट्रेनें मिल जाती हैं। और बहुत खूबसूरत शहर है, बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पे अरबी बहुत है। जो अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को वगैरह उसके लोग यहाँ पे बहुत हैं। और इसकी 1 मिलियन से थोड़ा ऊपर आबादी है। और अभी मैं 1 बाय 1 जाते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं ज़रा, इसके अंदर क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हैं। और ये फ्रांस के अंदर भी एक मतलब बड़ा शहर है, छोटा नहीं है। We're going under, there's nothing we can do. The final hour before we let it go to rest. It's such a heartbeat pounding in your chest in this story. साइकिल टैक्सी यहाँ भी निस फ्रांस के अंदर शॉर्ट ट्रिप करने के लिए ज़बरदस्त। जैसे कि आपको पता है कि यूरोप के हर शहर में एक बहुत बड़ा स्क्वायर होता है जिसमें तमाम चीज़ें करीब करीब उससे नज़र आती है। उसी तरह यहाँ भी ये है पूरा ओल्ड सिटी का स्क्वायर, बहुत बड़ा है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। और पीछे बैकग्राउंड में आपको शायद नज़र आ रहा हो, वहाँ पे पहाड़ भी है ग्रीन। इस तरफ जो है गार्डन है, पार्क है, बहुत खूबसूरत, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और उसके अलावा आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो मैं ओल्ड सिटी आ गया हूँ,
थोड़ा सा वॉक करने के बाद अपने हॉस्टल से। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शहर इतना महंगा नहीं है रात को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्किश वो डिनर वगैरह और अरबिक रेस्टोरेंट्स है बहुत सारे जगह जगह पे, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। रात को मैं आया था तो 6 यूरो में आराम से मैंने डिनर कर लिया था। दिन को भी मैं लंच नहीं करता, बस ब्रेकफास्ट करता हूँ और बाकी हल्का फुल्का गुजारा करता हूँ। लेकिन रात को मैं दोबारा डिनर करूँगा तो आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। और अब हम आए हैं यहाँ पे ये स्टेचू, नेक्स्ट स्टेचू है भाई, यहाँ का मशहूर स्टेचू है और ये वाटर फाउंटेन भी है। इसके बाद अभी आएगी बीच, क्योंकि ये बीच वाला शहर है, समंदर लगता है इस शहर को, तो यहाँ पे बीचेस भी है। अभी तो थोड़ी सर्दी है लेकिन गर्मी में यहाँ की बीच बहुत मशहूर है। थोड़ी देर में बीच आपको दिखाता हूँ। और अब हम यहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे फ्रांस के अंदर। 2 यूरो और 50 सेंट का है आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर। ये खाने के बाद हम बीच पे जाएंगे। और आइसक्रीम खाते खाते हम बीच के ऊपर पहुंच गए हैं मेरे भाई। ये है बीच और समंदर यहाँ का, जिससे पूरे शहर का आप नज़ारा कर सकते हैं। और इस बीच के सामने खूबसूरत बिल्डिंग्स और ट्रीज़ है, तो यहाँ का व्यू बहुत ही नाइस है तस्वीर के लिए। और हम अभी ये आइसक्रीम ख़त्म करके यहाँ के चंद शॉट्स लेते हैं और आपको दिखाते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं किसी भी जगह के बारे में, शहर या मुल्क के बारे में, तो वो रिसर्च तो आपकी होती है, लेकिन ग्राउंड पे जाके कुछ चीज़ें मुख्तलिफ भी होती है। इस शहर के बारे में आपको बताऊं कि ये सर्दी में भी गर्म रहता है, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो सर्दी में भी नॉर्मल रहता है। इसीलिए यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। और इसकी हिस्ट्री भी यही है, आज से 200 साल पहले अंग्रेज़ जो है इंग्लैंड के, वो यहाँ आते थे सर्दी के मौसम में। और ये है यहाँ का 5 स्टार कैसीनो। तो अगर आपको जुआ खेलने का शौक है तो इसके अंदर भी जा सकते हैं। ये शहर है अमन का, यहाँ के फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति। और चलते चलते अब हम आए हैं ब्लू बीच के ऊपर, बोर्ड लगा हुआ है और ये है ब्लू बीच। ब्लू बीच इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पानी है ब्लू, बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन। और ये है यहाँ का 100 साल पुराना तारीखी होटल नेग्रेस्को।
अब मैं निस ओल्ड सिटी की गलियों में घूम रहा हूँ और बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरा, बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम भी बड़ा नाइस है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले ये जो यूरोपियंस है, पुर्तगीज़ और फ्रेंच और डच वगैरह, ये पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे, नई नई जगह जो है वो फाइंड कर रहे थे। तो अब जो है हम इनका जो कंट्री है या इनकी जो कंट्रीज़ है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या अजीब मिक्सचर है भाई। We're going under, and there's nothing we can do. The final hour before we let it go down red. It's such a heartbeat, pounding in your chest. In this story, we're going under, and there's nothing we can do. It's such a heartbeat, pounding in your chest. In this story, we're going up. यूरोप की वीडियोस देखकर आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कुछ और दिखाऊं या ना दिखाऊं, लेकिन गलियां बहुत दिखाता हूं, इन स्ट्रीट्स, इसके अंदर मैं माहिर हूं, मानना पड़ेगा भाई। अब शाम के 7 बज गए हैं, चलते चलते मुझे 3 घंटे हो गए हैं, तो मैं भी थक गया हूँ। लेकिन यहाँ फिर भी दिन का समय है क्योंकि यहाँ 8:30 बजे शाम होगी। तो मैं तो बेसिकली मैकडोनल्ड जा रहा था, भूख लगी हुई थी खाना खाने, लेकिन यहाँ पे मेरे हॉस्टल के साथ ही ये शवारमा शॉप है, तो मैंने कहा यहाँ से शवारमा खा लेता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ। इसमें ये डील्स है, उसके साथ जो है ना ड्रिंक के साथ एक शवारमा वगैरह आप ले सकते हैं, 6 यूरो 7 यूरो में। तो अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसे फ्राइज़ भी होती है शवारमा के साथ। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। चिकन टिक्का, दिस वन, the deal, chicken tikka with fries. This. Yes. You want this? Yeah. Do you have this? Spicy or spicy? Non-spicy. Little spicy? Little spicy. Yes. Little spicy. Spicy. अच्छा, इसमें चिकन कबाब भी है, चिकन कोफ्ता भी है और दूसरा मटन वाला भी है, मतलब बीफ वाला भी है, लेकिन मैं तो बस सिंपली चिकन खा रहा हूँ। खाना आ गया है। अब इसमें एक शवारमा है, एक ये ड्रिंक में, और ये फ्राइज़ है, और ये सारा सिर्फ 7 यूरो में। तो बुरा नहीं है यूरोप के स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब 7 यूरो में आप एक टाइम का खा सकते हैं यहाँ पे। और ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत अच्छा शहर है, साफ़ सुथरा है, खूबसूरत है, बीच वगैरह भी है, यहाँ पे सस्ता है, मतलब महंगा भी नहीं है। फ्रांस की तरह यहाँ पे लंबे लंबे टावर तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा शहर है, मज़ेदार है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये है कि आ जाए यहाँ पे। और आज मैं यार बेसिकली थका हुआ हूँ, 2 जगह विज़िट की है, तो इसीलिए कल मैं जाऊँगा स्विट्ज़रलैंड, तो फिर वहाँ से आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय फॉर नाउ।